जो स्टेट आर्कियोलॉजी करा रही है। इसकी वजह ये है कि जो भी इमारतें हैं जितनी बची हुई है, जो भी साइट है, कोई भी टिल्ला है, स्ट्रक्चर है, वो टाइम के साथ साथ या तो लोग गिरा रहे हैं या उसको उखाड़ के ले गए या वो अपने आप ले गया। और कुछ जगह ऐसी है जिसका कभी पता ही नहीं चलता कि वो साइट है कहाँ पे। तो हमारे एक्सप्लोर करने का साफ सा मतलब ये है, जो स्टेट आर्कियोलॉजी भी चाहती है, जो प्रोजेक्ट है, वजह ये है कि इनको संरक्षित किया जाए, संरक्षित रखा जाए, अवेयरनेस फैलाई जाए। इवन आप लोग स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए, ये कल अगर आपको रिसर्च करना पड़ता है इस चीज़ पे करो, जब बचा ही कुछ नहीं होगा। तो जब सब कुछ खत्म ही हो गया तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसी स्टडी का जो हम कर रहे हैं। तो हमारा मेन पर्पज़ यही है हेरिटेज वॉक कराने का, कि जितनी भी जो भी साइटें हैं, इमारतें हैं, पुरातात्विक स्ट्रक्चर हैं, उन सबको संरक्षित किया जाए, लोगों को समझाया जाए, अवेयरनेस फैलाई जाए उसको लेके। वो हम कैसे करते हैं, साइट पे आके देख के फिर सोशल मीडिया पे फोटोज डाल दी। पास में तो यार जाहिर सी बात है बैठने का स्थान होगा, कपड़े वगैरह चेंज करने का स्थान होगा। मंदिर का दोबारा निर्माण होता है उस समय लगा वो तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, सब गलत तो किसी की कई मंगी सर नंदी थाई में, और जितने भी शिवलिंग है उनका जो मुख होता है उत्तर दिशा की तरफ, ये ठीक है। और जो मंदिर का जो मुख होता है वो पूर्व दिशा की ओर होता है। हाँ, मे भी ये ठीक ही है। सर ये उस टाइम का है या फिर अभी बना रखा है? ये मेरे को तो अभी लग रहा है ये बाद का है। बाद का, अभी का लग रहा है ये। अलग-अलग धर्म नहीं, मोस्टली मैंने ब्रह्माई है। हाँ, 3-4 चार आते हैं पर अंदर बहुत उसमें कोई लाइन ना दिखती, कुछ बाहर निकल गई। अच्छा हाँ, ये ठीक। इसमें लगभग सारी छोटी छोटी थी, ये शायद दोबारा बनाया गया कुछ बड़ी। रबर बोलने का नहीं पूरा। क्या बात है दोस्त, एक नंबर की वीडियो कल
और गुज्जर प्रति आना गावी जी के रस्म तो आएगा गुम्बद नुमा होनी चाहिए जो एक मस्जिद की शेप होती है। इसमें ना तो दर्द होगा इनका मायू मारा मारा फिर रहा था ना इधर उधर। तो इसके उसने कहीं तो सुना कि जो जलालुद्दीन थानेसरी है इसकी मतलब उपलब्धियों के बारे में सुना है कि प्रसिद्ध कितना प्रसिद्ध है क्यों है। तो उसमें बताया गया, लोगों ने बताया कि जो जलालुद्दीन थानेसरी है इसके पास जाने निर्मित है। रेड सैंडस्टोन की है, मतलब लाल बलुआ पत्थर जो कि अरावली में मिलता है मेनली। और इस बलुआ पत्थर की शुरुआत होती है सिर ससूरी के टाइम से। जो सबसे ज़्यादा लाल बलुआ पत्थर का जो प्रयोग था वो सिर ससूरी के टाइम से। तो जब उसका शासन था ना तो हुआ क्या कि उसकी पत्नी को इस थानेसर के जो लोग थे ना उन्होंने उसको ये कहा कि हमने थानेसर के वो लोग जो मुस्लिम थे, तो इस्लामिक लोग थे, उन्होंने क्या कहा कि हमने एक मस्जिद की आवश्यकता है, तो कैसे न कैसे करके एक मस्जिद बनवा दो हमारे लिए। कुछ जो लोग थे तो यहाँ लगभग जनता हिंदू थी, मस्जिद कोई बनानी जानता नहीं था। तो इसलिए कोई जो ट्रैवलर थे ना जो यहाँ इसको बना दिया स्पॉट, मान लो इसको यूज़ भी किया जाएगा तो यूज़ करें क्या ये एक तरफ से छिकाओ, फिर ये बोलते हैं कि हमारे इस्लाम में ये एंट्री नहीं इसमें। इस रास्ते से जा रहा था ना, किसी ने बताया कि यहाँ जलालुद्दीन थानेश्वरी है और उससे आप जरूर मिल के जाना कि वो उससे मिलने के बाद मान्यता पूरी क्या मन्नतें कौन जा पूरी रहा होती था हैं। सर? हुमायूं? हुमायूं अकबर का बाप है ना वो। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। अंदर ईटे के बारे में सब ना देखिए शॉर्टकट मार देना। किनारे इसलिए बनाई गई थी रेस्टिंग प्लेस कि जो भी सेनाएं इधर उधर मूव करती थी ना वो यहाँ रुक के जाती थी। एक समय बाद में ब्रिटिश टाइम में भी और उनके बाद जाने के बाद भी ये उनको। तो क्या होता है कि वो घूमते घूमते पूरा देश उसने काफ़ी मेरे ख्याल से महाभारत का भी पर्शियन में अनुवाद किया करवा दिया था सर, करवाया था ना। करवाया था। उसने इतनी सारी बुक लिखी थी और अनुवाद किया था संस्कृत से फारसी। सर ये गेट तो नहीं क्या कहता था? तो फिर उसकी ये बन गई यहाँ पे मकबरा बनाई गई। तो ये पानी वाला कहाँ गया हुआ है? तो किसी ने बताया कि तू दोबारा से राजकाज मिलेगा तेरे को, तू दोबारा राजा बनेगा, किला मिलेगा, सब कुछ होगा तेरा, पर 1-2 साल का टाइम है उसके बीच में। तो इसके जो था बच्चा जो होने वाला था वो मारा। उस होने पर फोकस करो ध्यान से। अब देखो
उधर की तरफ झुका हुआ है हाँ इसका। नू है फिर और जो बीच में जो दिखाई देता है वो किबला है, किबला लाइक। कुरान को दर्शाता है। और ये दर्शाता है कि मक्का मदीना जिस तरफ है उस तरफ ये नमाज पढ़ते हैं, अदा करते हैं नमाज। हाँ ये तो मेरे को पता तो किबला जो बीच का जो हिस्सा है उसको किबला बोलते हैं, उसकी तरफ ये लोग करते हैं। तो ये मान लेते हैं कि ये जो किबला जो है ना ये कुरान है या फिर वो अल्लाह मतलब इनके भगवान और पैगंबर का स्थान उस तरफ है, ये दर्शाता है। पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब। हाँ, वो सिर्फ दिखाने 17वीं शताब्दी एग्जैक्ट 1700 से 1800 के बीच का। दारा सिको ये दीवारें भी नहीं सर, दारा सिको तो यही करता है इधर। ये है क्या? ये है थानेश्वर बावड़ी छुप स्टेप वेल छुपी छुपी हुई बावड़ी। मैन में है ना जो वो जो दिख रहा है ना वो कुआं है, भाई सब जगह बावड़ी मिलेगी तुम्हें। ऊपर कुएं की शेप है वहाँ भी। तो मतलब जो पानी होता था ना उसमें आता था, और पानी लेने के लिए इससे पैड़ी से नीचे रखते थे। कई बार क्या होता था बारिश के टाइम में पानी यहाँ तक पहुँचता था, ठीक है। तो ये जब बनवाई गई थी, जब इस मदरसे का निर्माण हो रहा था और सराय का निर्माण हो रहा था 17वीं शताब्दी में, शेरशाह सूरी के टाइम में। तो पानी के लिए जो जल स्रोत चाहिए होता है, तो इसलिए ये यहाँ पर बनवाई गई। तो हाँ, ये स्टेप वेल और लाखोरी ईंटों का प्रयोग हुआ बनाने में। ऊपर मत जाइए, कच्चा है, गजनी दोबारा तोड़ दिया था। उधर भी आक्रमण। फिर बाद में कोई एक पेशवा है जो मराठा सेना का था, उस पेशवा ने इस मंदिर का निर्माण दोबारा करवा था, जो अब आप देख रहे हैं। ये देखो, ये पूरी की पूरी कार्व की गई है। पहले इसको पकाया गया और फिर इसको काट के डिजाइन दिया गया है। ये जो पूरा का पूरा मंदिर था ना, ऐसी कार्विंग वाली ईंटों का बना हुआ था, जिसको भी कहते हैं। पर ये तो अभी इकट्ठी करके वैसे रखी गई है। आओ इधर देखते हैं। ऐसे ही सेम टेम्पल उसमें कभी कलायत कहाँ पर है सर? कैथल के पास में आता है। मंदिर कैसा होगा वो थोड़ा उससे ज्यादा वो सुरक्षित मंदिर अभी बचे हुए हैं, पर अभी और दिखाऊंगा ऐसी कार्विंग वाली रिकॉर्ड में जा रहा है। लाखोरी ईंट जिसका नाम बता रहे थे सर आप, वही है क्या ये? नहीं नहीं, ये लखोरी नहीं है, फिर कौन सी है ये तो प्रतिहार काली अलग से लग रही है, ये बड़ी बड़ी सी। ये प्रतिहार मैंने कालीन बताया बताया तो था सर ने उस टाइम। कुशाण बड़ी से बड़ी लेकर हाँ। प्रतिहार काल तक ये छोटी छोटी ईंटें इस्तेमाल थी, इतनी बड़ी बड़ी इनका नाम क्या है? प्रतिहार ईंटें बोलेंगे। पता है कैसे? जस्ट सर ये जो सिलवट नहीं होता पीसने वाला, उस साइज की नहीं है सारी ईंटें? पिलर का टुकड़ा ही है यहाँ पे, लेकिन ये थोड़ा अलग ये देखो, ये रहा पिलर, ऐसे देख कितने हैं यहाँ। दबे हुए हैं। इससे बेस्ट भी दिखाऊंगा। ये देखो कितनी अच्छी पकाई गई है, वाह। साइज देखो इसका। कारीगर रखे हैं दिख रहा है सर। सर अगर इनके नीचे खोद दे तो क्या मिलेगा? बहुत कुछ नहीं, मिलेगा। इसके नीचे तो नहीं कुछ मिलेगा। सर किसी ने सजा के रखी है ना ईंटें? ये बाद में इकट्ठी करके रखी गई है, जब इसकी सफाई की गई थी ना। सर एक चीज मुझे
जो कोई राजा बैठा है। ये तो रखे हुए हैं। हाँ अंदर देखता हूँ, देखते हैं फोटो लेनी है। ज़्यादा ईंट का साइज देखो सर कितना देख सकते हैं, लखोरी है। हाँ, लखोरी है। लखोरी है।